चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 37। दक्ष ऊपर आता है, उसकी नजरें दक्षिता को ढूंढ रही थी, पर ये क्या आज दक्षिता अपने दरवाजे पर नहीं खड़ी। कबीर अपने कमरे में जाता है, ठीक उसी वक्त उसके फोन पर उसके खबरी का फोन आता है। ऊपर दक्ष की आंखें दक्षिता को इधर उधर तलाश कर रही थी, तभी पीछे से आकर दक्षिता एकदम से अपने हाथ उसकी आंखों पर रख देती है। दक्ष के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो उसका हाथ अपनी आंखों से हटाता है और दक्षिता को अपने सामने करते हुए बोलता है, कहाँ थी तुम? दक्षिता बोली, आपको छिपकर देख रही थी। दक्ष उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हें पता है ना कि घर आकर मुझे सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना होता है, पता है ना? दक्षिता सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। इस वक्त वो बहुत ही मासूम लग रही थी। दक्ष को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसे अपने और भी करीब करते हुए बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? दक्षिता उसकी तरफ देखती है, फिर अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आपसे तो मुझे बस प्यार प्यार और बेहद प्यार ही होता रहता है, डर तो बिल्कुल नहीं लगता। दक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोला, अच्छा जी, बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें? अभी बताता हूँ, वो दक्षिता को बिल्कुल अपने सीने से सटाते हुए बोलता है। दक्षिता एकदम से उसे धक्का देकर उसके कमरे में भाग जाती है। उसकी हरकत पर दक्ष की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। वो भी उसके पीछे जाता है। नीचे कबीर फोन पर बोला, हेलो, हाँ क्या खबर है? खबरी बोला, हाँ भाई, जिस लड़की की आपने फोटो भेजी थी उसके चाचा चाची का पता चल गया है। इस वक्त वो किसी गांव में है, आप कहे तो? कबीर बोला, नहीं, मुझे पूरा पता दे, मैं खुद जाकर सब पता करूंगा। खबरी बोला, जी भाई, मैं आपको मैसेज करता हूँ। फोन कट करने के बाद कबीर ऊपर दक्ष के पास जाने लगता है। ऊपर कमरे में दक्ष दक्षिता को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और दक्षिता हर बार उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी। दक्ष बोला, देखो मैं बता रहा हूँ, चुपचाप मेरे पास आ जाओ वरना। दक्षिता उसको जीभ चिढ़ाते हुए बोली, वरना क्या? हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाए। दक्ष अपनी कमीज की बाजू फोल्ड करते हुए बोला, अच्छा बच्चू, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये कहकर वो एकदम से दक्षिता का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे दोनों ही संभल नहीं पाते और बिस्तर पर गिर जाते हैं। दक्ष नीचे और दक्षिता उसके ऊपर, दोनों की धकने शोर कर रही थी। दक्षिता के खुले बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। दक्ष ने अपनी एक बाजू उसकी कमर पर कस रखी थी और एक हाथ से वो उसके बालों को पीछे कर रहा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जिसमें से कबीर दोनों को देख रहा था। वो दक्ष से दक्षिता की ही बात करने आया था, पर दक्ष को इतना खुश देखकर अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दोनों को एक नज़र देखकर पीछे हो जाता है और मन में बोला, पहले मैं खुद ही सारी कुछ पता करके आता हूँ। फिर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, काश मेरा शक गलत साबित हो। ये सोचता हुआ वो वापस नीचे चला जाता है। दक्ष और दक्षिता अब भी बेहद करीब थे। दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। दक्ष ने अब भी दक्षिता की कमर पर अपनी बाजू लपेट रखी थी और एक हाथ से वो उसके आगे आए बालों को कान के पीछे कर रहा था। दक्ष के छूने से दक्षिता सिहर उठती है। वो कसकर उसकी कमीज को पकड़ लेती है। दक्ष उसे अपने और भी करीब करके उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखने लगता है। दक्षिता कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिल की धड़कन और भी बढ़ गई थी उसकी, जो दक्ष ने भी महसूस कर ली थी। वो बहुत प्यार से उसका माथा चूम लेता है और दक्षिता की तरफ देखकर बोला, जाओ, जाकर सो जाओ। दक्षिता अपनी आंखें खोलकर हैरानी से उसकी तरफ देखती है, पर अगले ही पल उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी नजरें झुकाकर बोली, आप ना बहुत अच्छे हैं। ये कहकर वो जल्दी से दक्ष का माथा चूमकर अपने कमरे में भाग जाती है। उसकी हरकत पर दक्ष मुस्कुरा उठता है। दक्षिता अपने कमरे में जाकर दरवाजे से टिककर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम रहा था जब दक्ष उसको किस करने वाला था, पर उसने किया नहीं। एक मीठा सा एहसास उसको छूकर जा रहा था। उधर दक्ष का भी यही हाल था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने बस दक्षिता का मासूम सा चेहरा घूम रहा था। दक्षिता के बारे में सोचते सोचते उसकी मुस्कान बड़ी होती जा रही थी। नीचे अपने कमरे में कबीर उसकी आंखों के सामने बस दक्ष और दक्षिता की करीबी घूम रही थी। दक्ष के चेहरे की वो खुशी देखकर कबीर मन में बोला, अगर सच में मेरा शक सही निकला तो क्या होगा? दक्ष का कैसे संभालेगा वो खुद को? तभी उसके फोन पर उसके खबरी का मैसेज आता है।
कबीर मैसेज पढ़ने के बाद उठता है और अपने कमरे से निकलकर किचन में रामू के पास जाकर रामू से बोला, रामू, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 दिन में आ जाऊंगा, दक्ष को बता देना। कबीर सुबह होने का इंतजार भी नहीं करता और निकल जाता है दक्षिता की सच्चाई पता करने के लिए। दक्ष और दक्षिता दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो गए थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इधर दक्ष और दक्षिता का प्यार परवान चने जा रहा है और उधर कबीर का शक बढ़ता जा रहा है। पता नहीं किसकी जीत होगी। आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।